और भ्रष्ट इंद्रियों का दरवाजा खोलना किसने सिखाया होगा? अरे पहले पहले कोई एक होगा या नहीं होगा? है? कौन होगा? है? जो श्रेष्ठ इंद्रियों का भी दरवाजा खुलवाने के निमित्त बनता है और भ्रष्ट इंद्रियों का दरवाजा खुलवाने के लिए भी निमित्त बनता है। वो कौन? शिव बाप भ्रष्ट इंद्रियों का दरवाजा खुलवाता है। शिव बाप या शिव बाबा? नाम तो बड़ी जल्दी आ जाता है, शिव बाबा, क्योंकि आज की दुनिया में भी ऐसे ही है। ग्लानि की बातों को बड़ी जल्दी पकड़ेंगे। क्या दुनिया में क्या होता है? अगर ग्लानि अखबारों में आती है तो बड़ी जल्दी प्यार से पकड़ेंगे पूरा, और कहीं का किसी का गायन आता है वो उतना ध्यान नहीं देते। ये दुनिया की यही गति है। क्या ये तो कहना सहज हो गया, क्योंकि सुनी सुनाई बातों के आधार पर पैदा होते हैं। खास भारतवासी और भारतवासियों के आधार पर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन असलियत क्या है? हैं? क्या असलियत है? हैं? बुद्धि अप्लाई करना चाहिए या दिल के आधार पर चलना चाहिए? क्योंकि गीता में बताया है इस दुनिया में बुद्धि ही सर्वोपरि है। बुद्धिमान नर अर्जुन, जो अर्जन करता है अपने सद्भाग्य का, जो अर्जन करता है ज्ञान धन का, उसे अर्जुन कहा जाता है। और नंबरवार अर्जुन है, कोई एक अर्जुन की बात तो है नहीं। जो अव्वल नंबर है उसका रथ चित्रित किया जाता है और वो महाभारत युद्ध में बड़ा योद्धा माना जाता है, जिसके नाम पर उस युद्ध का नाम महाभारत युद्ध पड़ता है। युद्ध का नाम महाभारत क्यों पड़ता है? श्रेष्ठ युद्ध नाम पड़ जाए, उत्तम युद्ध नाम पड़ जाए, है? इसलिए पड़ता है कि महाशब्द जोड़ा ही तब गया पहले पहले इस साकार मनुष्य सृष्टि में, जब लक्ष्मी और नारायण, जब शंकर और ब्रह्मा, जगत पिता मूल रूप में और जगत माता मूल रूप में, जिसने बड़े से बड़ी सहन शक्ति का पार्ट बजाया हो वो जगत माता कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा। वो देखने में आती है ना, क्या सुनने में आती है ना, अनुभव करने में आई ना, क्या कि उसने दुनिया में सबसे जास्ती सहन शक्ति का पार्ट बजाया। दोनों आत्माओं का मेल होता है। ऊंचते ऊंच ब्रह्मा, अव्वल नंबर ब्रह्मा, और नीचते नीच पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा, लास्ट नंबर ब्रह्मा। दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल होता है। दोनों ही आत्माएं संपन्न बनती हैं, क्योंकि दोनों ही आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पूजी जाती है।
जहां जहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए, दिल्ली में तो अक्सर हर एक का जाना आना होता ही है। वहां बिरला मंदिर में जाके देखो, लक्ष्मी नारायण की यादगार 2 मंदिर बने हुए हैं। एक लक्ष्मी नारायण अलग अलग दिखाए गए और एक लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन विष्णु रूप दिखाया गया अलग मंदिर में। तो विशेष पार्टधारी कौन हुआ? संगम युगी पार्टधारी कौन हुआ और सतयुग का अव्वल नंबर कौन हुआ? है विष्णु हुआ। हाँ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग का मुख्य पार्टधारी साकार में। एक सहन शक्ति वाली आत्मा और एक सामना करने वाली आत्मा। क्या? सहन शक्ति और सामना करना 2 प्रकार की आत्मा है। सहन शक्ति माता में ज्यादा होती है और सामना करने की शक्ति पिता में ज्यादा होती है। धरणी माता और ज्ञान सागर पिता। कौन सी शक्ति किसमें है? सागर में समाने की शक्ति भी है। क्या? और सागर में सामना करने की भी शक्ति। कैसे भी बड़े ते बड़े तूफान झंझावात आए, लहरों के द्वारा सामना कर लेता है। और नदियां सहन करती हैं। नदियां सहन तो करती हैं, लेकिन सागर में आखिरीन समा जाती है। उनमें उतनी समाने की शक्ति नहीं है और सागर का सामना करने की भी शक्ति नहीं है। और सागर सबसे जास्ती अटैच रहने वाला है धरणी के साथ, धरणी के प्राणियों के साथ, प्राणी मात्र के साथ। यह डिटैच रहने वाला है, अटैच रहने वाला है। वो पक्का प्रवृत्ति मार्ग का है। इसलिए मुरली महावाक्य में कहा, तुम बच्चे हो नंबरवार प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। क्या? तुम्हारा यादगार मंदिर आज तक भी बना हुआ है। कौन सा है? शिवलिंग, जो गीता में बताया है अव्यक्त मूर्ति ना। क्या? कैसी मूर्ति? मूर्ति माने मूर्त रूप, साकार, और अमूर्त माने निराकार, जिसकी मूर्ति न बन सके। तो कैसा लिंग है? अव्यक्त मूर्त। वो मूर्ति तो है, लेकिन स्थूल आंखों से तो मूर्ति देखने में आती है, लेकिन बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखेंगे, ज्ञान का नेत्र जिसे कहा जाता है, ईश्वर का दिया हुआ नेत्र, ईश्वरीय ज्ञान नेत्र, उस ईश्वरीय ज्ञान नेत्र से देखेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा कि वो लिंग मूर्ति होते हुए भी अमूर्त है। क्या देखेंगे बुद्धि के नेत्र से? कि वो साकार तो है, मूर्त रूप तो है, इन स्थूल आंखों से देखने योग्य तो है, लेकिन जिसकी यादगार है वो लिंग रूप पत्थर बुद्धि। क्या? पत्थर बुद्धि की पारस बुद्धि? पत्थर बुद्धि की यादगार, वो पत्थर बुद्धि जिसकी सात्विक यादगार स्वर्णलिंग बनाई जाती रही, सतो सामान्य यादगार रजत लिंग बनाई जाती रही, और वो सतो सामान्य यादगार रजत लिंग बनाई गई, और
रजो प्रधान यादगार ताम्रलिंग बनाई गई, वो आज जहां देखो वहां पत्थर का लिंग बनाई जाती है। माना क्यों है? अरे झूठी यादगार है या सच्ची यादगार है? सच्ची यादगार है ना, असलियत तो नहीं है। यादगार इसलिए है कि वो पत्थर बुद्धि है। जो पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने वाली आत्मा है, वो 20 बार तो क्या, सैकड़ों बार तो क्या, हजारों हजार बार बोले, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। प्यार से बोलता है या दुत्कार से बोलता है? प्यार से बोलता है। क्यों? जब वो इस वाक्य को मानता ही नहीं और अंत तक नहीं मानता, तो उसके प्रति प्यार किस बात का दिखाता है? अरे जानता है कि नहीं, किस एक पॉइंट को लेकर के वो अवज्ञाकारी है या आज्ञाकारी है? अवज्ञाकारी है तो फिर तेवर बदल देना चाहिए ना, है? नहीं बदलने चाहिए। अरे कोई ऐसा मनुष्य मात्र इस दुनिया में है, कोई ऐसी भोगी आत्मा इस मनुष्य की दुनिया में है जो बार बार किसी को बताए, प्यार से बताए, दुलार से बताए, डांट डपट के भी बताए, लाल आंखें, लाल पीली आंखें करके बताए ऐसा काम न करो न करो, और वो फिर भी न माने, तो उसे गुस्सा आएगा कि नहीं? है? झड़क देगा ना कि अच्छी तरह से कि नहीं है? झड़क देगा। लेकिन वो है, उसमें क्रोध का अंश मात्र भी नहीं है। वो स्वयं बोलता है, जिसमें क्रोध का अंश मात्र भी है, लाल आंखें करते हुए देख लो, जोर से बोलते हुए देख लो। राक्षस कैसे बोलते हैं? जोर से बोलते हैं, क्रोध आते हैं, तुम बहुत जोर से, हमेशा क्रोध बना ही रहता है। तो समझो कि उसके अंदर काम विकार जरूर पनप रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि क्रोध ही हो और काम ही न हो। और काम और क्रोध, इन दोनों को महाशत्रु गीता में बताया। और इनसे जो पैदा होता है, क्रोध की आस जब पूरी नहीं होती है तब क्या होता है? काम विकार पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो मूढ़ता आ जाती है। क्रोध में आकर के मनुष्य मूर्ख बन जाता है, अपने घर के ही बर्तन तोड़ने फोड़ने लगता है। तो बताया कि इस दुनिया में काम और क्रोध ये बड़े भारी शत्रु हैं। और इस काम विकार का प्रणेता कौन है? अरे कोई होगा कि नहीं? पहले नंबर कौन है? इब्राहिम। इब्राहिम इस दुनिया में पहला नंबर आत्मा है, इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली भोगी आत्माओं के बीच अव्वल नंबर की आत्मा है? नहीं। कौन है? अव्वल नंबर का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है?
प्रणेता माना, प्रणेता का अर्थ क्या है? प्रेरणा देने वाला। मूल रूप में देखो ना, इस्लामियों में, मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में आदम ईव की एक कथा प्रचलित है। क्या है? आदम और हवा को अल्लाह मियां ने जब स्वर्ग में भेजा तो क्या कहा? हिदायत दी, ये जो तुम्हारा बॉडी है ना, है? अरे अल्लाह मियां ये बॉडी क्यों बोलता है? हैं? अल्लाह मियां अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलता है क्या? नहीं, नहीं बोलता। हाँ बोलता है। तो बोलता है ये जो तुम्हारी बॉडी है इसके बीच का फल नहीं खाना। अनेक जन्मों का सुख भोगते भोगते क्या हुआ? आदम और हवा उस बात को भूल गए। फिर क्या हुआ है? अभी भी नहीं याद आया है? हाँ, खाया नहीं, वो अपने आप खा ही नहीं सकती। ईव ने आदम को परवरिश। हाँ, ईव ने क्या किया है? प्रेरणा दी। स्त्री जाति हाव भाव करके पुरुषों को प्रेरणा देती है या पुरुष हाव भाव ज्यादा दिखाते हैं? स्त्रियां ज्यादा हाव भाव दिखाती हैं। तो प्रेरणा दी और प्रेरणा दे करके बताया भी और उकसाया भी अच्छी तरह से कि बॉडी के ये बीच का फल खाना चाहिए। और पुरुष की एक ही कमजोरी है इस संसार में। पुरुषों की क्या कमजोरी है? स्त्री। अरे कोई गलत बात है तो बोल सकते हैं? गलत बात तो नहीं है। क्या कल्प कल्प यही कमजोरी रहेगी? हैं? कल्प कल्प यही कमजोरी रहेगी? कल्प कल्प यही कमजोरी रहेगी? रामा के अनुसार तो भारतवासी बनना है या नहीं बनना है? कि विदेशी बनना है? हैं? भारतवासी बनना है। स्वदेशी बनना है या विदेशी बनना है? स्वदेशी बनना है। तो तुम्हें ज्ञान तो आ गया कि आत्मा का स्वदेश कौन सा है? हैं? हैं? लो, आत्मा का स्वदेश कौन सा है? अरे आत्मा का स्वदेश भूल गए। शांति धाम है ना? तो शांति को प्यार करने वाले हैं। कोई आत्मा ऐसी है दुनिया में जो जन्म जन्मांतर शांति धाम में रहना चाहती हो? है? हाँ, कितना भी दुख भोगने वाली होगी, बिल्कुल कलयुग के लास्ट में आने वाली आत्मा होगी, आती है मनुष्य शरीर में, एक जन्म का सुख जरूर भोगेगी। भोगती है ना? भले थोड़े समय के लिए एक जन्म का सुख भोगे और तुरंत ही शरीर छोड़ दे, फिर दुख ही दुख अनुभव करे और विकराल दुख का अनुभव करे। तो उसका अनुभव क्या कहेगा? इस दुनिया में दुख ही दुख ज्यादा है या इस दुनिया के दुखों का ही सेवन करना अच्छा है या क्षण मात्र का सुख लेना अच्छा है?
हैं? सुख लेना अच्छा है? हैं? हैं? अच्छी ज्यादा क्या है? अच्छी क्या अच्छी? शांत रहना ये अच्छा है। फिर तो शांति धाम में कोई न कोई आत्माओं को रहना चाहिए। ज्यादा टाइम रहते हैं? ज्यादा टाइम रहते जो लास्ट में आते द्वापर के मध्य में जो सन्यासी आते हैं, सन्यास धर्म का प्रणेता शंकराचार्य आया, उसने इस दुनिया को पूर्व कल्प में जब छोड़ा था तो अच्छी तरह से समझ लिया, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। क्या? सब कुछ क्षणिक है, काग विष्ठा समान सुख है। इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। ये अनुभव लेकर के शरीर छोड़ती है अंत समय में, क्योंकि सन्यासियों के जीवन में बहुत थोड़ा समय आता है। उनके संस्कारों में, स्वभाव में ऐसा अनुभव हुआ है। क्या क्या अनुभव हुआ है? उनकी प्रकृति है ऐसी, जो गीता में बोला, प्रकृते क्रियमाणाने गुणै कर्माणि सर्वशः। आत्मा रूपी रिकॉर्ड के अंदर सब प्रकार के गुण, अवगुण और संस्कार अच्छे बुरे भरे हुए हैं पहले से ही रिकॉर्ड में, तीनों काल के। मनुष्य समझता है कि अच्छा काम मैंने किया, अहंकार में आकर समझता है कि मैंने किया। जब तीनों काल के संस्कार, गुण, अवगुण आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पहले से ही भरे हुए हैं, तो क्या उसने किया है? नहीं किया। ये जानकारी लेना अज्ञान है या ईश्वरीय ज्ञान है? ईश्वरीय ज्ञान है। तो देखो, सन्यासी की बुद्धि में ये बैठ जाता है कि इस दुनिया के सुख जो हैं वो क्षणिक सुख हैं, इसलिए उनको इस दुनिया से वैराग आता है। राग माने प्यार, विराग माने विपरीत राग। वैराग आता है और इस दुनिया के सुखों को त्याग देते हैं। जबकि बोलते भी हैं ये दुनिया प्रवृत्ति से बनती है। क्या? सबको सिखाते भी हैं कि प्रकृति और पुरुष दो के मेल से ये जगत तैयार होता है, संसार तैयार होता है। पुरुष को प्रकृति चाहिए और प्रकृति को पुरुष चाहिए। दो का मेल होगा और ये संसार बनेगा। चाहे कीड़े मकोड़ों का संसार हो, चाहे जानवरों का संसार हो, पक्षियों का संसार हो, मनुष्यों का संसार हो, राक्षसों का संसार हो, देवात्माओं का संसार हो। बनेगा कब? जब दो का मेल होगा। तो ये दो का मेल, नई सृष्टि जब बनती है तो पहले पहले विष्णु रूप है जो परम पद है। ऊंचे से ऊंची कुर्सी है, ऊंचे से ऊंचा पद है, जिसको गीता में कहा गया है परमात्मा इति उदाहरत। उसका नाम क्या दिया? उदाहरत माने कहा गया है। क्या कहा गया? परम आत्मा। कैसी आत्मा? परम आत्मा। क्यों? परम आत्मा वो नहीं है? हा? अरे परम आत्मा जो ऊपर से ऊपर ऊंची स्टेज में रहने वाली है वो, या जो नीचे की दुनिया में नीचे से नीचे जाती है वो?
पतित से पतित बनती है वो है आत्मा में परम जो है, आत्मा में परम। उसको किसी से टैली किया जा सकता है? उसकी कोई संगठन में गिनती की जा सकती है? वो तो बोलता है ब्रह्म वाक्य मुरली में, जो गिनती में आए सो चक्कर में फंस जाए, और कोई गिनती में भी ना आए तो चक्कर में भी कभी नहीं फंसेगा। तो क्या करना है? अरे गिनती में आना है या नहीं आना है? हैं? गिनती में आना भी है, माने चक्कर में फंसना जरूर है। और सन्यासी कहते हैं ये संसार चक्र गुण दोषमय है, यहाँ गुण भी है और अवगुण भी है। जिस सृष्टि में सन्यासी आते हैं, वो सन्यासी के आने मात्र से ही इस दुनिया में कलयुग शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? कलह कलेश का युग, जहां अवगुण ही ज्यादा होते हैं। कलाहीन युग, कला काया चट्ट हो जाती है। वो कलयुग जो है उसमें कोई गुण नहीं, अवगुणों की दुनिया है, अज्ञानता की दुनिया है।